गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो रिलेटेड है इंडिया और जो कनाडा के रिलेशंस डे बाय डे डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए और ओकेप्स भी वहाँ पर आपको पर डे अब से मिलने लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीरियस एलिगेशंस, जो एलिगेशंस हैं, देखिए एलिगेशंस मीन्स होता है आरोप, एलिगेशंस मीन्स होता है आरोप। जो गंभीर, सीरियस में होता है, सीरियस का सिनोनिम होता है ग्रेव, और सीरियस की मीनिंग होती है गंभीर। जो गंभीर आरोप लगे हैं जो इंडिया पर हैं, वो कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसके? कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन लोगों ने मिल करके, कनाडा के एक सिटीजन थे जो कि पहले भारत के ही थे, जगजीत सिंह जिग्गर, ठीक, गिज्जर साहब, उनकी डेथ हो गई, मतलब उनका असैसिनेशन करा दिया गया है इंडिया के इशारे पर। तो कनाडा ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। सीरियस मीन्स होता है गंभीर, एलिगेशंस मीन्स होता है आरोप। तो गंभीर आरोप लगाए हैं कनाडा ने। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सीरियस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर हम सीरियस एलिगेशंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस या आई वी ई या ए यल आता है, जनरली जो है वो 90% केसेस में एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सीरियस जो है, सीरियस में ओ यू एस आया हुआ है, इसलिए सीरियस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और एलिगेशन, जिन वर्ड्स के अंत में MENT, ठीक, ION, जैसे एलिगेशंस में ION आया हुआ है, ठीक, इसीलिए जो है एलिगेशन, जिन वर्ड में ION MENT आता है वो जनरली जो हैं वो नाउन होते हैं। तो एलिगेशंस नाउन है और सीरियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कोई भी पुस्तक को या कोई भी किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जाता। तो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इंडिया एंड कनाडा स्टेयर एट डाउन टर्न इन टाइज। इंडिया है और कनाडा, स्टेयर एट डाउन टर्न जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसके मीन्स होता है टू फेस अ डिक्लाइन, मतलब किसी चीज़ में कमी होते जाना, जिसे कहते हैं टू फेस अ डिक्लाइन, अथवा आर डिटेरियोरेशन, मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए संबंधों की बात की जा रही है, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेट जो होती है वर्ब होती है और डिटेरियोरेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो इंडिया एंड कनाडा, जो इंडिया और कनाडा है जिनके संबंध इन टाइज वो जो हैं लगातार क्या हो रहे हैं, डिटेरियोरेट हो रहे हैं, मतलब कि लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब इंडिया और जो कनाडा के संबंध हैं, रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। कब ख़राब हुए? आफ्टर टूडूज़, ये टूडूज़ जो हैं वो जस्टिन टूडू की बात की जा रही है। जस्टिन टूडू जो हैं वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जस्टिन टूडूज़ चार्जेस, जब जस्टिन टूडू ने खड़े होकर के कनाडा की पार्लियामेंट में इंडिया पर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, उसके बाद जो है इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो स्टीयर एट डाउन टर्न, मतलब वो दिन बाय डे बाय डे जो है वो डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। तो स्टीयर एट इंडिया एंड कनाडा, इंडिया और कनाडा स्टीयर एट डाउन टर्न इन टाई, जो संबंध हैं इंडिया और कनाडा के वो बराबर जो हैं डे बाय डे जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्टर, अब उसके बाद और भी मतलब ख़राब हुए हैं। टूडू, जो जस्टिन टूडू साहब हैं जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके जो आरोप हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, उसके बाद से जो है संबंध और ज़्यादा इंडिया और कनाडा के ख़राब हुए हैं। अब यहाँ पर इंडिया कनाडा हमारा सब्जेक्ट है, स्टेयर एट अ डाउन टर्न जो है पूरी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? देखिए फ्रेजल वर्ब होती है एक वर्ब एक मेन वर्ब, उसके साथ में फ्रेजल वर्ब जो बोलते हैं, जब बार बार हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक वर्ब जो होती है मेन वर्ब प्लस उसके साथ सेट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब कोई ना कोई उसके साथ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर स्टेयर एट अ डाउन टर्न लिखा है, पूरी फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर स्टेयर जो है ये मेन वर्ब है। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, ठीक। तो इंटाइस आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है टूडूज चार्जेस, जस्टिन टूडू साहब के आरोप। चार्जेस मीन्स आरोप, एलिगेशन जो है वो चार्जेस का सिनोनिम हो जाएगा। एलिगेशन जो है वो चार्जेस का सिनोनिम हो जाएगा। चार्जेस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है यहाँ पर, और एलिगेशंस भी जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडू साहब, कनाडियन कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडूज स्टार्टलिंग एलिगेशंस, स्टार्टलिंग मीन्स होता है चौंकाने वाले, एस्टोनिशिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्टार्टलिंग का सिनोनिम हो जाएगा एस्टोनिशिंग।
एस्टोनिश में होता है चौंकाना। तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज स्टार्टलिंग एलिगेशंस, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। एलिगेशन मीन्स चार्जेस, मतलब भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टाइंग द किलिंग ऑफ कनाडियन खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर इन जून, जो जून के मंथ में कनाडा के जो सिटीजन हैं वो भी खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर जो हैं उनसे जोड़ के बताया जा रहा है, मतलब जो हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई है, मतलब हत्या हुई है, एक किलिंग हुई है, वो इंडिया से जोड़कर देखा जा रहा है। टू एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई है उसे जोड़ा जा रहा है भारत सरकार के जो एजेंट्स हैं उससे। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स जो है वो एलिगेशंस के लिए मेन वर्ब आई हुई है। जस्टिन ट्रूडोज के जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, मार्क्स अ न्यू लॉ इन दियर अनरिवेलिंग टाइज, जो अनरिवेलिंग टाइज हैं, अनरिवेलिंग जो उलझे हुए हैं, ठीक ठीक, जिसे सुलझाना मुश्किल उसे कहते हैं। तो अ न्यू लॉ मतलब कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो एक नए न्यूनतम स्तर पर यहाँ हैं। न्यूनतम लॉ मीन्स बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर, एकदम इतना खराब कभी भी नहीं हुए थे। इन दियर अनरिवेलिंग टाइज, उलझे हुए टाइज जो हैं सबसे निम्नतम स्तर पर पहुँच गए हैं जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आश्चर्यजनक मतलब चौंकाने वाले एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के जो एजेंट्स हैं कनाडा में उनका इसमें हाथ है। किसके क्लेम में? हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो था वो खालिस्तानी लीडर था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंटेंस जो है वो टाइज पर एंड हो रहा है। अब इसे हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज स्टार्टलिंग एलिगेशंस, ये एक है कंपाउंड नाउन। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज के जो चौंकाने वाले, स्टार्टलिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है और एलिगेशंस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अभी कामा लगा के क्लास पड़ा हुआ, टाइंग द खालिस्तानी कनाडियन खालिस्तान सॉरी टाइंग द किलिंग ऑफ, जो हत्या हुई है कनाडियन खालिस्तानी लीडर, कनाडा के खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की इन जून में, जो जून में डेथ हुई है, हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन किया गया है क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स पार्टी भी चला रहा है वहाँ पर, ठीक, तो उसका असैसिनेशन भी हुआ है, जो उसकी किलिंग हुई, हत्या हुई है खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की, जो भी जून में हुई थी। उसे जोड़ के देखा जा रहा है, मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशंस लगाए हैं टू एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है उसके एजेंट्स पर। मार्क्स, अब देखिए एलिगेशंस के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो वर्ब जो है वो मार्क्स आ रही है। एलिगेशन मार्क्स अ न्यू लॉ, एलिगेशंस जो लेकर के आ गए हैं रिलेशंस को एकदम न्यूनतम स्तर पर लेके आ गए हैं। मार्क्स अ न्यू लॉ इन दियर अनरिवेलिंग टाइज, जो अनरिवेलिंग टाइज हैं, अनसुलझे संबंध जो हैं, पहले से इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है अच्छे नहीं थे, अब क्या है वो और ज़्यादा उलझ गए हैं। अनरिवेलिंग टाइज को एकदम न्यूनतम स्तर पर मार्क कर दिया गया। मार्क्स मीन्स होता है चिन्हित करना, ठीक, इस तरीके कहते हैं मार्क कर देना, मार्क में चिन्हित कर देना। तो मार्क्स यहाँ पर एलिगेशंस के लिए मेन वर्ब है, एलिगेशंस के लिए मेन वर्ब है। तो स्टार्टलिंग एलिगेशन जो है, एलिगेशन हमारा यहाँ पर नाउन है, स्टार्टलिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो एलिगेशन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो मार्क्स आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मिस्टर टूडूज एक्यूजिशन, जो मिस्टर टूडू के एलिगेशंस हैं, एक्यूजिशन मीन्स होता है आरोप, ठीक, तो आरोप जो है वो एलिगेशंस, चार्जेस, ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के। चार्जेस सिनोनिम है, एलिगेशन मीन्स आरोप लगाना, एक्यूजिशन मीन्स आरोप लगाना, चार्ज मीन्स आरोप लगाना। तो एक ही वर्ड के तीन सिनोनिम आपको यहाँ से मिल गए। तो मिस्टर टूडूज एक्यूजिशन, जो मिस्टर टूडू ने आरोप लगाए हैं, ही सेड, ही जो है वो टूडू साहब के लिए प्रोनाउन आ रहा है, ही सेड, टूडू साहब ने कहा। एविडेंस हैड बीन शेयर्ड, जो प्रूफ हैं, एविडेंस मीन्स एविडेंस का सिनोनिम होता है प्रूफ, जो प्रूफ हैं, एविडेंस हैड बीन शेयर्ड, एविडेंस जो है वो शेयर किए गए हैं विद इंडिया, भारत के साथ, एंड आल्सो रेज्ड इन अ बायलैटरल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीकेंड, हैज सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब देखिए सेंटेंस जो है वो हमारा मिस्टर टूडू से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ करके है इन इवेंट्स पर। तो मिस्टर टूडूज एक्विजिशन, जो मिस्टर टूडू ने जो एक्विजिशन लगाया, मतलब आरोप लगाए हैं, ही जो है प्रोनाउन है टूडू साहब के लिए, सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, एविडेंस जो है फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, एविडेंस जो है नाउन है, सेड के बाद जो है यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, ठीक, दैट जो है हिडन। ही सेड, उन्होंने कहा है कि एविडेंस हैड बीन शेयर्ड, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो प्रूफ हैं, ठीक, वो शेयर किए गए थे इंडिया के साथ, मतलब टूडू साहब बता रहे हैं कि हमने जो है प्रूफ जो थे किलिंग के वो हमने इंडिया के साथ शेयर किए हैं। एंड और also raised in a also मतलब भी, तो मिस्टर एक्विजिशन also raised, तो मिस्टर एक्विजिशन ने अपने जो आरोप हैं उन्होंने रेज किए थे, उन्होंने उठाए थे इन अ बायलैटरल मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग में होता है द्विपक्षीय मीटिंग में। अब यहाँ पर जस्टिन टूडू साहब थे, अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, जो डिबेट हुई थी, उनमें बातचीत हुई थी, रेज्ड अ बायलैटरल मीटिंग, जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें टूडू साहब ने ये
मुद्दे को मतलब इस इशू को रेज किया था, रेज मैंने उठाया था विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह जब जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। भारत की यात्रा पर इसलिए आए हुए थे क्योंकि उन्हें G20 समिट को अटेंड करना था, और जब G20 समिट अटेंड हो गए उसके बाद वो यहाँ पर 2 से 3 दिन रुके हुए थे, मतलब 2 से 3 दिन रुके यहाँ इंडिया में, क्योंकि उनका जो प्लेन था वो उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ गई थी, इस वजह से उन्हें रुकना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बहुत सी अपनी बेइज्जती करा करके वापस गए हुए हैं जस्टिन ट्रूडो साहब। अब देखिए सेट ऑफ अ चेन इवेंट्स मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुए, तो देखिए मिस्टर टूडूज एक्विजिशन हैज सेट ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, जो मिस्टर आज तो काफ़ी लास्ट वीकेंड हैज सेट ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब जब इन्होंने आरोप जब लगाए हैं इसके बाद कई सारी घटनाएं जो हैं वो स्टार्ट हो गई। सेट ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी मीन्स होता है कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना। तब जब एलिगेशंस लगाए हैं जस्टिन ट्रूडो साहब ने उसके बाद कई सारी घटनाएं स्टार्ट हो गई। आफ्टर आफ्टर माने के बाद, आफ्टर कनाडा एक्सपेल्ड अ सीनियर डिप्लोमेट, आफ्टर माने के बाद में, जब कनाडा ने एक्सपेल कर दिया, एक्सपेल माने बाहर निकाल देना, एक्सपेल माने बाहर कर देना, बाहर निकाल देना, कहीं से बाहर निकाल देना, वो भी ज़बरदस्ती के हिसाब से बाहर निकाल देना। तो आफ्टर कनाडा एक्सपेल्ड, जब कनाडा ने एक्सपेल कर दिया उसके बाद अ सीनियर डिप्लोमेट, आफ्टर कनाडा एक्सपेल्ड अ सीनियर डिप्लोमेट, जब एक सीनियर डिप्लोमेट जो भारत का एक सीनियर डिप्लोमेट था, मतलब राजनयिक था, उसको जो है कनाडा ने देश से बाहर निकाल दिया। इंडिया सम्मन्ड, अब जब कनाडा ने निकाला है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। इंडिया सम्मन्ड, इंडिया ने बुलावा भेजा, सम्मान में होता है बुलावा भेजना, द कनाडियन हाई कमिश्नर, और कनाडा के हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में बुलाया, मतलब उन्हें तलब किया। सम्मान में होता है तलब करना या बुलाना, तो इंडिया सम्मन्ड द कनाडियन हाई कमिश्नर, तो इंडिया जो है उसने कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाया। एंड एक्सपेल्ड कनाडाज स्टेशन चीफ फॉर इंटेलिजेंस ऑन ट्यूजडे, और जो कनाडा के स्टेशन चीफ हैं, जो इंटेलिजेंस है मतलब कि एक 5 आई ग्रुप है, मतलब 5 आंखों वाला ग्रुप है जो कि सभी पूरे विश्व पर जो है सभी कंट्रीज़ पर निगरानी बना के रखता है। उसमें यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, फ्रांस भी, यूके भी है, ठीक, और कनाडा भी है। तो उसका ये 5 आई का ग्रुप है, उसकी हर एक देश में कुछ ना कुछ शाखाएं होती हैं। तो इंडिया में भी इसकी कनाडा के जो कनाडा स्टेशन चीफ थे, मतलब जो कनाडा के जो खुफिया एजेंसी के चीफ थे, उनको इंडिया ने एक्सपल कर दिया, एक्सपल बाहर निकाल दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स है और ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स विद कनाडा इन द 5 आईज। 5 आईज जो है ये ग्रुप है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इन सब पर निगरानी रखता है पूरे विश्व पर। हाँ, पार्टनर विद कनाडा इन द 5 आईज। इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, 5 आईज जो है वो गुप्त सूचना है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। 5 आईज मतलब है इसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके समझ लीजिए एक हिसाब से, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो 5 आई ग्रुप है ये, इसमें 5 जो है परमानेंट में मेंबर हैं, और इंडिया का इसमें योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन लगातार इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका जो है एक एजेंसी मतलब जो है 5 आई ग्रुप्स की, उसकी एक शाखा यहाँ पर इंडिया में भी, तो उसके जो चीफ हैं कनाडा स्टेशन चीफ फॉर इंटेलिजेंस, जो कनाडा के चीफ हैं, ठीक, इंटेलिजेंस के लिए ऑन ट्यूजडे उनको इंडिया ने बाहर कर दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स विद द कनाडा, जो यूनाइटेड स्टेट और जो ऑस्ट्रेलिया है वो पार्टनर हैं, पार्टनर साझेदार हैं विद कनाडा के साथ इन द 5 आईज, जो 5 आई ग्रुप्स है उसका जो है कनाडा भी मेंबर है, मतलब पार्टनर हिस्सेदार है। 5 आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, 5 आईज क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वो एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर कर सकता है इसके अंतर्गत, तो वही लिखा है 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। 5 आई जो है ये ग्रुप है। हैव, अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई, हैव के बाद मेन वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न्स, मतलब उन्होंने खेद व्यक्त किया है, मतलब भारी भरकम खेद व्यक्त किया है, मतलब गहरी संवेदना व्यक्त करना या खेद व्यक्त किया है। डीप कंसर्न्स ओवर द इशू, जो मतलब कि इंडिया ने खुफिया एजेंसी के जो हेड थे उनको हटा बाहर एक्सपेल कर दिया है, उसके बाद इंडिया को मतलब इंडिया को थोड़ी बहुत प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, वो यूएस से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। तो वही बात कही गई, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने डीप कंसर्न्स व्यक्त किए हैं ओवर द इशू, जो ये इशू हुआ है कनाडा और इंडिया के बीच में, इसको लेकर के जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने कंसर्न्स में चिंताएं व्यक्त की हैं, किस ओवर द इशू, इस इशू पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। एक बार इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आई हुई है। पार्टनर विद कनाडा इन
द फाइव आइज, पार्टनर विद कनाडा, कनाडा के फाइव आइज ग्रुप में। इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, जो फाइव आई ग्रुप है उसकी केस इन अपोजिशन से विशेषता बताई गई है। ये फाइव आई ग्रुप जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है, मतलब 5 कंट्रीज़ के बीच में ये एक समझौता है कि कोई भी खुफिया जानकारी होगी वो हम आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। हैव एक्सप्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने जो है हैव एक्सप्रेस डीप कंसर्न्स ओवर द इशू, इस इशू पर जो है गहरा शोक व्यक्त किया है। The External Affairs Ministry has also accused Canadian diplomats of anti-India activists. Sorry, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब विदेश मंत्रालय हैज एल्सो अक्यूज, विदेश मंत्रालय ने भी आरोप लगाए हैं। एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। हैज एल्सो अक्यूज मतलब भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने ये भी आरोप लगाया है, ठीक। एल्सो अक्यूज भारत का विदेश मंत्रालय ने भी आरोप लगाया है कनाडियन डिप्लोमेट्स, कनाडा के डिप्लोमेट्स पर एंटी इंडिया एक्टिविस्ट, एंटी इंडिया एक्टिविस्ट जो है मतलब भारत के खिलाफ जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसलिए भारत ने उन पर कनाडा के जो डिप्लोमेट हैं उन पर आरोप लगाया। इंडिकेटिंग में इशारा करते हुए कि मोर डिप्लोमेट्स में भी अंडर स्क्रूटनी, और अधिक जो है डिप्लोमेट्स हैं उन पर जो है जांच की जा रही है। स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच में होना, ठीक। अंडर स्क्रूटनी जांच में होना मतलब उन पर निगरानी बना के रखी जा रही है। वाइल में जबकि द कनाडियन गवर्नमेंट हैज स्पोकन अबाउट द वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ एंड कनाडियन सोवरेनिटी मतलब कनाडा की सोवरेनिटी जो है, कनाडा की जो संप्रभुता है, ठीक, और जो रूल ऑफ लॉ है कनाडियन सोवरेनिटी जो है उसको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट किया है। तो वाइल में जबकि दैट की मोर डिप्लोमेट्स में भी अंडर स्क्रूटनी, जो बहुत अधिक और भी जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, ठीक, अभी तो सिर्फ चीफ को हटाया गया, जो और अधिक कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं जो मतलब राजनयिक हैं, डिप्लोम यहाँ पर नियुक्त हैं इंडिया में, मोर डिप्लोमेट्स में भी अंडर स्क्रूटनी मतलब उनकी भी जांच की जा सकती है। वाइल माने होता है जबकि, वाइल मैंने जबकि द कनाडियन गवर्नमेंट, जबकि कनाडा की जो गवर्नमेंट है स्पोकन अबाउट द वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जबकि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल जो रूल ऑफ लॉ है उसका वायोलेशन कर रही है, उसके बारे में बता रहे थे, ठीक। एंड ऑफ कनाडियन सोवरेनिटी और कनाडा की